आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी इसे मनाने की जो है तैयारी है। वहीं देखा जा रहा है कि बिहार से अलग हुए कह सकते हैं कि छोटे भाई की भूमिका अदा करने वाले झारखंड में जो है आज झारखंड के जो मूल भावना जो आदिवासी समाज को कहा जाता है वो आज सड़कों पे है। और निश्चित तौर पे एक छोटी सी मांग को लेकर सड़कों पे है, चूँकि उनका जो पूजा स्थल है वहाँ पे रैंप का निर्माण हो रहा है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं अजय शाह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आज जो बिहार से अलग हुए झारखंड में जो मूल भावना आदिवासी जो कहे जाते हैं वो समाज जो है आज सड़कों पे है। किस रूप से देख रहे हैं? देखिए कुंदन जी, जो आज जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 2015 में सरदार पटेल जिनका जो एक विज़न था, वन इंडिया का विज़न था, जिन्होंने पूरे देश में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है उनको जो एक करने का जो बीड़ा उठाया था, तो सरदार पटेल का जो बर्थ था उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको लॉन्च किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका पर्पज़ बिल्कुल सिंपल सा है कि भारत जो है वो बहुत डाइवर्सिटी का देश है। मान लीजिए हमारा कल्चर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से अलग है, गुजरात का कल्चर पंजाब के कल्चर से अलग है। तो नरेंद्र मोदी जी की कोशिश थी कि जो डिफरेंट स्टेट्स है वो एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करें, कल्चरल एक्सचेंज हो बेसिकली, ताकि जो सोशल हार्मनी जो है वो हो। तो इसी तहत में बिहार दिवस जो है झारखंड में मनाया जा रहा है, अहमदाबाद में मनाया जा रहा है, दिल्ली में मनाया जा रहा है, कई स्टेट्स में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। और कुछ समय पहले ही जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का भी और बनारस के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम जो किया गया था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल उद्देश्य कल्चरल एक्सचेंज है डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से, और ये खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती के तहत नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न है कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी भी जो परंपरा है उसका भी सम्मान हो, और उनकी जो परंपरा है, उनका जो भी कल्चर है, वो उस कल्चर को भी बाकी लोग भी समझें, उससे मोहब्बत करें। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों की भी परंपरा की रक्षा या फिर उनका प्रचार प्रसार जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो ही आता है। आज जो है आदिवासी समाज सड़कों पे है, रैंप निर्माण का जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल क्लास है, वो हमेशा एक खास जाति या फिर एक आइडेंटिटी के बेस पे पॉलिटिक्स करते हैं और उनका वोट जो वो बटोरते हैं। लेकिन जब उस विशेष जाति या विशेष धर्म का वोट वो बटोर लेते तो एक ना एक समय ऐसा आता है जब वो पूछते हैं, सवाल पूछने लगते हैं कि भाई सड़क कहाँ है, शिक्षा कहाँ है। ऐसा आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी हुआ था, एक समय पर बहुत बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन उस कुछ समय बाद जो है एक खास जाति से उनको प्रश्न पूछे जाने लगे। झारखंड में यही बात है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है आदिवासी अस्मिता के नाम पर ये इन्होंने सरकार को लिया है। लेकिन अब जो है आदिवासी संगठन जो है वो जागरूक हो चुका है, सवाल पूछ रहा है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो आज जो मसला दिख रहा है, इस मसला में आज जो है रांची में बंदी जो बुलाई गई है, लगभग 40 आदिवासी संगठनों ने इसका साथ दिया है, कुछ संगठन इसके विरोध में भी है। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन सा संगठन सही है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ आ गई कि जो आदिवासी संगठन है उनमें रोष था और तभी आज इस बंदी को बुलाया गया है। और हेमंत सोरेन जी ने क्या किया कि ये जो आदिवासी संगठन है इनको फॉर ग्रांटेड लिया। हाउस में जबकि कहा गया था, सीएम साहब ने कहा कि हम जो है जो भी इनके प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं किया गया, फॉर ग्रांटेड लिया गया कि हम जो करेंगे उसको आदिवासी समुदाय जो मान ही लेगा। और यहीं से जो रोष है, आक्रोश है, वो दिख रहा है आज सड़कों पर। मैं तो बधाई देता हूँ कि जितने आदिवासी संगठन अभी तक जो है, अभी तक कोई ऐसी हिंसक घटना नहीं हुई है। उन्होंने भी कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से हम जो है चीज़ों को कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा स्टैंड, बाबूलाल मरांडी जी ने उसको साफ किया कि सरकार को कंसेंसस डेवलप करके चीज़ों को आगे करना चाहिए। और देखिए भाजपा ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स मोदी जी सरकार के आने के बाद में किए, 370 का इतना बड़ा रिफॉर्म किया है ना। तो भाजपा ने जब भी रिफॉर्म्स किए हैं तो रिफॉर्म्स बहुत ही स्वीपिंग तरीके से रिफॉर्म्स किए हैं, पर इस सरकार में एक छोटा सा रैंप बनाने का जो विवाद है वो इनसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये भी दिखाता है कि ये कंसेंसस बिल्डर नहीं है और ये कहीं ना कहीं अहंकार में डूबे हुए हैं, और इनको लगता है कि हम जो करेंगे, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वही होगा। और देखिएगा आने वाले समय पे कभी ना कभी इस सरकार में मुस्लिम समुदाय को भी रियलाइज़ होगा कि उन्होंने जो वोट दिया है इनको, कहीं ना कहीं वो भी पछताएंगे। आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली सरकार है हेमंत सोरेन की, क्यों आखिर बातें नहीं मानी? आप क्या लगता है भाजपा की नज़रों में? नहीं देखिए, आदिवासी अस्मिता की बात करना, मैं तो आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत से मैंने आपको समझा ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विश्वास करती है कि हमारा जो आप संविधान भी देखेंगे तो एकात्म मानववाद को हम पे बिलीव करते हैं। एकात्म मानववाद का सिंपल सा मतलब है कि हमारा ये मानना है कि जो एक व्यक्ति है
और जो समाज है, यानी समाज में जाति है, धर्म है, भाषाएं हैं, एक व्यक्ति और समाज के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। वो व्यक्ति समाज का एक पार्ट है और समाज जो है व्यक्ति से बना है, यानी ये दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था। यहाँ पर भी यही मानते हैं कि जो भी व्यक्तियों ने जो भी यहाँ पर कल्चर का निर्माण किया है, कोई समूह का निर्माण किया है, तो उनके जो कल्चर है उनका बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हम हमेशा इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि आदिवासी अस्मिता यहाँ हो, चाहे आप देश में देखेंगे तो अगर झारखंड की बात हम नहीं करें जहाँ पर हमारी सरकारें हैं, आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, पालघर जिले का एग्जांपल देख सकते हैं, गुजरात में आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई है। एकलव्य विद्यालय देख लीजिए, एकलव्य विद्यालय में हमारा क्या मानना था, हमारा ये मानना है कि जो आदिवासी समाज है वो शिक्षा पाए। और दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि शिक्षा जो माँ के समान होता है, क्योंकि शिक्षा एक पहली सीढ़ी है जो बच्चों को सिखाता है अपने समाज के कल्चर के बारे में। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज शिक्षित होगा तो अपने कल्चर को समझ भी सकता है, अपने कल्चर का प्रोटेक्शन भी कर सकता है। इसी उद्देश्य से भाजपा ने जो आदिवासियों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को भी लॉन्च किया है और आदिवासी अस्मिता का ध्यान रखते हुए जो है हम इसको करेंगे। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नेहरू और एल्विन दो लोगों के बीच में इस बात को लेकर के बहस हुई कि भाई आदिवासियों के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो नेहरू और एल्विन से जो निष्कर्ष सामने आया था उसमें भारत सरकार ने पूर्ण रूप से जो है आदिवासियों को एक आइसोलेशन की पॉलिसी में डाल दिया था। लेकिन हमारी सरकार जब से आई, हमारा ये मानना है कि हम आदिवासियों का जो कल्चर उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ साथ में सम्मान के साथ साथ में उनके जो विकास के मुद्दे, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनको सड़क देने की बात हो, या फिर आवास देने की बात हो, या फिर शौचालय देने की बात हो, या उनके कल्चर का प्रोटेक्शन की बात हो, और एक आदिवासी महिला को आज देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठाएगा राष्ट्रपति का, ये भी भाजपा की देन है। बिरसा मुंडा के बर्थ का सेलिब्रेशन हो, सब कुछ करके हम लोग आदिवासी अस्मिता की रक्षा के पक्षधर हैं। भाजपा इस रैम विवाद के बाद आदिवासी समाज के द्वारा बुलाए गए बंदी को किस रूप में देख रही है? नहीं, हमारा तो यही कहना है कि हमारे देश में जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का लोकतांत्रिक अधिकार है। 40 संगठनों को एक बंद को बुलाया है तो हम उस बंद का समर्थन करते हैं। और हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो दो पक्ष जिनके बीच में ये झगड़ा चल रहा है, सरकार को बैठना चाहिए और सरकार को दोनों के बीच में कंसेंसस डेवलप करके मैटर को सुलझाना चाहिए। फॉर ग्रांटेड जो इनको नहीं लेना चाहिए। निश्चित तौर पे ये अजय शाह जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि सरकार को इस पे दोनों पक्ष के साथ बैठकर और इस पे जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए। हालांकि भाजपा जो है इस बंदी के साथ में है, क्योंकि 40 आदिवासी संगठन जो है उनके समर्थन में है, तो भाजपा भी उनके समर्थन में आ गई है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो रैम विवाद है वो अब देखने को मिल रहा है। अब जो है सड़क पे बंदी आज बुलाई गई है, आगे जो है स्थिति और भी भयावह होने की आकलन जो है किए जा रहे हैं। अब सरकार को अगर इसमें पहल जल्दबाजी में नहीं हो पाती है सरकार की तरफ से, तो जाहिर सी बात है आगे का जो कदम होगा वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी सुमन कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।